Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Today we are going to study short answer type question of going places. अगर आपने इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। और सोफी का कैरेक्टर स्केच नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक पड़ी है, देख लीजिएगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सोफीज ड्रीम अबाउट हर कैरियर? आप सोफी के कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं? सोफीज ड्रीम्स ऑफ हर फ्यूचर लाइफ आर वेरी फार फ्रॉम हर रियलिटी। सोफी के भावी जीवन के सपने उसकी हकीकत से बहुत दूर हैं। शी ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ बुटीक एंड बिकमिंग एन एक्ट्रेस। वह एक बुटीक खोलने और अभिनेत्री बनने का सपना देखती है। बट द फैक्ट वॉज दैट शी वॉज ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। किंतु सच तो यह था कि वह बिस्किट फैक्ट्री के लिए चुनी गई थी। सोफी ड्रिफ्ट्स इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। सोफी कल्पना की दुनिया में चली जाती है। शी वांट्स टू लिव हर ड्रीम्स बाई स्टेपिंग आउट ऑफ हर मिडिल क्लास स्टेटस। वह अपनी मध्यवर्गीय स्थिति से बाहर निकलकर अपने सपनों को जीना चाहती है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जोफ मोर देन एनी अदर पर्सन? सोफी अपने भाई जोफ को किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक पसंद क्यों करती है? आंसर, फॉर सोफी, सोफी के लिए हर ब्रदर जोफ वॉज द ओनली पर्सन हु लिसन टू हर फैंटेसीज। सोफी के लिए उसका भाई जोफ ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी कल्पनाओं को सुनता था। शी ओनली ट्रस्टेड जोफ टू कीप ऑल हर सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ। उसने केवल जोफ पर भरोसा किया था कि वह उसके सारे रहस्य अपने तक ही सीमित रखेगा। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड सोफी टेल जोफ अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी केसी? सोफी ने जोफ को डैनी केसी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में क्या बताया? सोफी टोल्ड जोफ दैट शी हैड मेट डैनी केसी। सोफी ने जोफ को बताया कि वह डैनी केसी से मिली थी, महान डैनी केसी से मिली थी, द ग्रेट फुटबॉलर, जो महान फुटबॉल खिलाड़ी है। व्हेन शी वॉज लुकिंग एट द क्लॉथेज इन अ शॉप, जब वह कपड़ों की एक दुकान में कपड़े देख रही थी तो डैनी केसी केम एंड स्टूड बिसाइड हर। तो डैनी केसी आया और उसके पास खड़ा हो गया। जोफ डिड नॉट बिलीव हर। जोफ उस पर विश्वास नहीं किया। सोफी देन वेंट ऑन टू टेल हिम दैट डैनी केसी हैड ग्रीन जेंटल आइज। फिर सोफी ने उसे बताया कि डैनी केसी की आंखें हरी और कोमल हैं। ही वॉज नॉट वेरी टॉल। वह बहुत लंबा नहीं था। क्वेश्चन फोर, व्हाई डिडंट सोफी वांट जैंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जैंसी को डैनी के साथ उसकी कहानी के बारे में पता चले? जैंसी टोल्ड सोफी दैट जोफ हैड गिवन हर द न्यूज ऑफ हर, अर्थात सोफीज मीटिंग विथ डैनी केसी। जैंसी ने सोफी को बताया कि जोफ ने उसे उसकी अर्थात सोफी की डैनी केसी के साथ मुलाकात की खबर दी थी। सोफी कर्स्ड जोफ फॉर टेलिंग जैंसी दिस बिकॉज इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल बिटवीन जोफ एंड हर। सोफी ने जैंसी को यह बताने के लिए जोफ को कोसा क्योंकि इसका मतलब जोफ और उसके बीच कुछ खास था। क्वेश्चन 5, डिड जोफ कीप हिज प्रॉमिस टू सोफी? हाउ डू यू नो? क्या जोफ ने सोफी से किया अपना वादा निभाया? आप कैसे जानते हो? नो, नहीं। जोफ डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस टू सोफी। जोफ ने सोफी से किया अपना वादा नहीं निभाया। ही टोल्ड सोफी सीक्रेट टू जैंसीज ब्रदर फ्रैंक।
उसने सोफी का राज जैंसी के भाई फ्रैंक को बता दिया। वी नो दिस बिकॉज जैंसी क्वेश्चंस सोफी अबाउट हर मीटिंग विथ फुटबॉलर डैनी केसी एंड सोफी इज स्टार्टलेड दैट जैंसी नोस अबाउट दिस मीटिंग। हम यह जानते हैं क्योंकि जैंसी सोफी से फुटबॉलर डैनी केसी के साथ उसकी मुलाकात के बारे में सवाल करती है और सोफी इस बात से चौंक जाती है कि जैंसी को इस मुलाकात के बारे में पता है। क्वेश्चन 6, व्हाट थॉट्स केम टू सोफीज माइंड एज शी सैट बाय द कैनल। जब सोफी नहर के किनारे बैठी थी तो उसके मन में क्या विचार आए। सोफी थॉट दैट द कैनल वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर द डेट बिकॉज इट वॉज अवे फ्रॉम द रश ऑफ द सिटी। सोफी ने सोचा कि डेट के लिए नहर सबसे अच्छी जगह होगी क्योंकि यह शहर की भीड़ भाड़ से दूर थी। शी सैट बाय द कैनल एंड लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हर ड्रीम्स। वह नहर के किनारे बैठ गई और अपने सपनों की दुनिया में खो गई। शी इमेजिन्ड केसीज कमिंग अलॉन्ग द रिवर एंड हर ओन एक्साइटमेंट देयर आफ्टर। उसने केसी के नदी के किनारे आने और उसके बाद उसके अपने उत्साह की कल्पना की। क्वेश्चन 7, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गॉट टू सी डैनी केसी। वह एकमात्र अवसर कौन सा था जब सोफी को डैनी केसी से मिलने का मौका मिला। आंसर, व्हेन शी हैड गॉन टू सी फुटबॉल मैच विथ हर फैमिली एंड सैट एमंग द स्पेक्टेटर्स। जब वह अपने परिवार के साथ फुटबॉल मैच देखने गई और दर्शकों के बीच बैठी तो शी सा डैनी केसी फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो उसने दूर से डैनी केसी को देखा। क्वेश्चन 8, व्हाई डज डैनी केसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम एंटरटेनिंग थॉट्स अबाउट द स्पोर्ट्स स्टार डैनी केसी। जैंसी सोफी को स्पोर्ट्स स्टार डैनी केसी के बारे में मनोरंजक विचार रखने से क्यों हतोत्साहित करती है। आंसर, जैंसी इज अ प्रैक्टिकल गर्ल। जैंसी एक व्यवहारिक लड़की है। शी लिव्स इन द रियल वर्ल्ड। वह वास्तविक दुनिया में रहती है। शी नोज दैट डैनी केसी अ स्पोर्ट्स स्टार इज फार बियॉन्ड सोफीज ड्रीम एंड इमेजिनेशन। वह जानती है कि डैनी केसी एक स्पोर्ट्स स्टार सोफी के सपनों और कल्पना से बहुत परे है। सो इसलिए शी डिस्करेज सोफी फ्रॉम एंटरटेनिंग एनी काइंड ऑफ वाइल्ड थॉट्स अबाउट हिम। इसलिए वह सोफी को उसके बारे में किसी भी तरह के बेतुके विचार मन में लाने से हतोत्साहित करती थी, डिस्करेज करती थी। क्वेश्चन 9, Why is Sophie jealous of Job's silence? सोफी को जोब की चुप्पी से जलन क्यों होती है। The hallmark of Sophie's brother is his silence. सोफी के भाई की पहचान उसकी चुप्पी है, साइलेंस है। She feels words have to be prized out of him like stone out of the ground. वह महसूस करती है कि शब्दों को उसके लिए वैसे ही महत्व देना होगा जैसे जमीन से पत्थर को बाहर निकालना। शी इज जेलस ऑफ हिज साइलेंस एंड इज वेरी कीन टू एंटर द रेसेस ऑफ हिज माइंड। वह उसकी चुप्पी से ईर्ष्या करती है और उसके मन की गहराइयों में घुसने के लिए बहुत उत्सुक है। देयर इज so much about her brother that Sophie only suspect because she has never really known anything about him. उसके भाई के बारे में बहुत कुछ है जिस पर सोफी को केवल इसलिए संदेह है क्योंकि वह वास्तव में उसके बारे में कभी कुछ नहीं जानती थी। क्वेश्चन 10, हाउ आर जैंसी एंड सोफी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैंसी और सोफी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। Although Jancy and Sophie are classmates and friends,
यद्यपि जेंसी और सोफी सहपाठी और दोस्त हैं, फिर भी देयर अप्रोच टू लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर भी जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वाइल जेंसी इज प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड टू रियलिटी, जबकि जेंसी व्यवहारिक और वास्तविकता पर आधारित है। सोफी लिव्स इन अ मेक बिलीव वर्ल्ड ऑफ हर ओन विच शी इन्वेंट्स इन हर इमेजिनेशन। सोफी अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया में रहती है जिसे वह अपनी कल्पना में गढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।